कि सरकार के द्वारा, सरकार के अधीन जो प्रशासन है उसके द्वारा इस नीट छात्रा वाले केस में लीपापोती की जा रही है। और एक माननीय सदस्य को ऐसी क्या आन पड़ी थी, कोई नेशनल थ्रेट का मामला नहीं था, 31 साल पुराना सिविल का मामला था, जिसमें जो कंप्लेंट जिसने किया है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है और जो फर्स्ट आरोपी है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। पप्पू यादव तीसरे आरोपी थे और माननीय सदस्य हैं उच्च सदन के, उनको 12 बजे रात में उनको अरेस्ट करना, व्यक्ति सही होना चाहिए। अगर कोई आम आदमी भी अपने उसके साथ अगर गलत हुआ है और वो अपनी आवाज़ उठाता है हमसे, राजनीतिक पार्टी के तहत अगर हमसे मदद की अपेक्षा करता है तो हम उसके मुद्दे के लिए खड़े होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में बड़ा बवाल है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कई घंटों तक ये सवाल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर टहलता रहा, तैरता रहा कि पप्पू यादव तो कांग्रेसी हैं। पप्पू यादव को पुलिस जब गिरफ्तार करने आई तो उनके पीछे उनके दफ्तर में उनके पीछे कांग्रेस का बैकड्रॉप लगा था। कांग्रेस उनके साथ खड़ी क्यों नहीं है? राहुल गांधी ने इन सारे सवालों को सिर्फ एक ट्वीट से जमींदोज कर दिया। राहुल गांधी न सिर्फ पप्पू यादव के साथ खड़े हुए बल्कि इस पूरी कार्रवाई को प्रतिशोध की कार्रवाई बताया और बिहार के बहुचर्चित नीट छात्रा कांड से इस पूरे मामले को जोड़ दिया। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी पप्पू यादव के साथ खड़ी हुई और आज कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है पप्पू यादव के समर्थन में। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये प्रदर्शन हो चुका हो और उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस पर बात करने के लिए, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर और दूसरे राजनीतिक सवालों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन है, चनपटिया विधानसभा सीट से जीत कर आए हैं और कांग्रेस के खास विधायक हैं। खास इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप को हरा कर आए हैं। तो अगर पप्पू यादव का मामला नहीं होता, उस पर उतना बवाल नहीं होता, तो मनीष कश्यप को हराने वाले विधायक से सवाल कुछ दूसरे होते, सवालों की शुरुआत कुछ दूसरी होती। लेकिन सवाल पप्पू यादव को लेकर है। इस पूरी कार्रवाई में पप्पू यादव को कांग्रेस का साथ मिला है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का साथ मिला है। आगे आज तो कांग्रेस का कार्यक्रम है, कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। आगे इसको लेकर ये लड़ाई कहां तक जाएगी? देखिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि लगातार सरकार के खिलाफ जो भी व्यक्ति आवाज़ बुलंद करने का काम करता है, जनहित के लिए आवाज़ उठाता है, तो सरकार उसकी आवाज़ को दबाने का कुत्सित प्रयास करती है। आज भी पप्पू यादव जो उच्च सदन के माननीय सदस्य हैं और नीट छात्रा के केस में वो काफ़ी मुखर थे और नीट छात्रा के लिए ही आज दिल्ली में 2 बजे से युवा कांग्रेस की अगुवाई में वहाँ पे जंतर मंतर पे आज धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले थे। तो ये स्टेट के मामले से उठ के ये पूरे देश का मामला बन सकता था, जिसमें सरकार की किरकिरी होती और किस प्रकार से नीट छात्रा की जो माँ है उसने ये आरोप लगाया है कि जो अभी वर्तमान जो डीजीपी हैं उन्होंने उन्हें पैसा ऑफ़र किया और कहा कि ये जो तुम हंगामा कर रही हो, क्या इससे तुम्हारी बेटी आ जाएगी? तुम्हें कितना पैसा चाहिए? तो इस तरीके से लगातार सामने आ रहा है कि सरकार के द्वारा, सरकार के अधीन जो प्रशासन है उसके द्वारा इस नीट छात्रा वाले केस में लीपापोती की जा रही है। और एक माननीय सदस्य को ऐसी क्या आन पड़ी थी, कोई नेशनल थ्रेट का मामला नहीं था, 31 साल पुराना सिविल का मामला था, जिसमें जो कंप्लेंट जिसने किया है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है और जो फर्स्ट आरोपी है उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। पप्पू यादव तीसरे आरोपी थे और माननीय सदस्य हैं उच्च सदन के, उनको 12 बजे रात में उनको अरेस्ट करना कहीं से उचित नहीं है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है। कल जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान सामने आया है कि भाई अगर आपका बेल टूटेगा, अदालत अगर वारंट जारी करेगी, इस तरह का मामला होगा तो फिर कार्रवाई तो होगी। अब विधानसभा में जितने माननीय बैठे हुए हैं, अगर उनका रिकॉर्ड उठा के देखा जाए तो 80% जो माननीय है वो आपराधिक मामलों में लिप्त हैं। जी। तो बबलू जी हर केस में तो इतना त्वरित कार्रवाई नहीं होता है। लगातार बिहार में रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। आज भी दरभंगा में न्यूज़ आया है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ
रेप हो गया। खुशकिस्मती है कि जो आरोपी है वो आज कानून की हिरासत में है। हत्याएँ हो रही हैं, उस पर तो कोई त्वरित एक्शन नहीं हो रहा है। अब देखिए मेरे अपने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से किस प्रकार से प्रशासन जो है लिपापोती कर रहा है। 5 लड़कियाँ एक साथ गायब हो गईं और उनकी जो बरामदगी है वो दिल्ली से हो रही है और वहाँ के लोकल प्रशासन से ये बात करने पे कि क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल बन रहा है। लगातार आप देखिए तो लड़कियां हर क्षेत्र से गायब हो रही हैं, दूसरे उत्तर प्रदेश से गायब हो रही हैं, दूसरे स्टेट से भी गायब हो रही हैं और सरकार का इस पर कहीं ध्यान नहीं है। क्यों पाँचों लड़कियां एक साथ दिल्ली से बरामद हो रही हैं? कौन उनको लेके गया था? कहीं सिंपल सा था कि वो लड़कियां का मन नहीं लग रहा था अपने घर, इसीलिए वो घूमने के लिए दिल्ली चली गई। तो इसमें कहीं न कहीं लग रहा है कि सरकार और जो प्रशासन है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। गिरफ्तारी के मामले पर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के मामले पर कांग्रेस तो पूरी तरह से मुखर है, अब ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन आरजेडी चुप है। जितनी मुझे जानकारी है, तेजस्वी यादव की चुप्पी अभी तक नहीं टूटी है। जितना मैंने देखा है, आरजेडी की चुप्पी नहीं टूटी है। आरजेडी की चुप्पी को कैसे देखती है? कांग्रेस पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। आरजेडी की चुप्पी पर कांग्रेस का क्या रुख है? इसके लिए तो हम ऑथराइज्ड नहीं है। व्यक्ति सही होना चाहिए। अगर कोई आम आदमी भी अपने उसके साथ अगर गलत हुआ है और वो अपनी आवाज़ उठाता है हमसे, राजनीतिक पार्टी के तहत अगर हमसे मदद की अपेक्षा करता है तो हम उसके मुद्दे के लिए खड़े होंगे। अब आरजेडी का भी जहाँ तक मेरे ध्यान में है, आरजेडी की तरफ से भी स्टेटमेंट आया हुआ है कि पप्पू यादव जी को सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और आप अगर कह रहे हैं तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। मुझे जो